गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राव स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस क्लास की अगली क्लास में हम लोग जो है आज देखेंगे एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल की आज चर्चा की जाएगी। पिछले क्लास में आप लोगों ने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल की आज चर्चा की जाएगी, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य तो आइए आज हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। एलसीएम के बारे में देखते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त्य की बात की जाएगी। पिछले क्लास में हम लोगों ने फैक्टर्स की चर्चा किया था, गुणनखंड के बारे में पढ़ा था और आप लोगों ने देखा कि गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, सम गुणनखंड क्या होते हैं, विषम गुणनखंड क्या होते हैं, और फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स और उसके एडिशन की बात की गई थी। और आज की क्लास में लोग देखेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है। तो जैसे आपके पास कोई संख्या दी जाए, एग्जाम्पल 12, 15 एवं 20 का एलसीएम ज्ञात करें, लघुत्तम ज्ञात करें। तो पहले लघुत्तम समापवर्त्य, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। तो समापवर्त्य या मल्टीपल मैंने आपको बताया था गुणज, मल्टीपल गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है, ये गुणज जो होते हैं या मल्टीपल जिसको आप बोला जा रहा है, इसी को आप क्या बोल रहे हैं, अपवर्त्य। तो किसी भी संख्या का अपवर्त्य उसका जो है टेबल होता है, पहाड़ा होता है। जैसे 5 का अपवर्त्य बोला जाए तो 5 का टेबल पढ़ दीजिए, 5, 10, 15, 20, 25। 8 का टेबल, 8 का अपवर्त्य लिखिए, 8 के गुणज लिखिए। तो 8 के मल्टीपल्स जो होंगे वो 8, 16, 24, 32, 40, 48 इस तरह से आप लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर इनके एलसीएम को फाइंड करना है तो इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है, गुणनखंड विधि में पहले हम लोग बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा जो है एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोला जा रहा है। इस विधि में, इस मेथड में क्या करना है आपको कि जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनको फैक्टराइज किया जाए। जैसे 12, 12 को आप फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, तो 12 के फैक्टर्स मैंने लिखने सिखाए थे आप लोगों को। 12 है तो आप सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 गुणे 3, ये 12 के फैक्टर कहलाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 की बात की जाए, 15 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो 3 5 15 होता है, तो 3 गुणे 5 ये 15 के फैक्टर हो गए। और 20 का फैक्टर क्या होगा, तो 20 का फैक्टर जो है 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 हो गया, और इंटू 5 ये 20 के फैक्टर हो गए। अब जैसे ही आपने फैक्टर कर लिए सभी नंबर्स के, तो आप देखेंगे कि कॉमन कौन से हैं। तो यहाँ 2 और 2 कॉमन हो गया, फिर एक 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 है, इनके बदले हम सिंगल लेंगे। 3 भी आप देख रहे हो कि यहाँ और यहाँ 3 है, तो जो चीजें कॉमन होंगी उसको एक बार लिया जाएगा। 5 और 5 भी कॉमन है, तो 2 बार 2 था, तो एलसीएम जो आप लिखेंगे 2 2 कॉमन हो गया 2, फिर 2 एंड 2 कॉमन हो गया 2, 3 एंड 3 कॉमन हो गया 3, और 5 और 5 2 बार है तो उसका कॉमन एक बार हो गया। तो जितनी संख्याएं कॉमन होंगे उसको लिख लेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 16, तो एलसीएम कितना आ गया, 60। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है, गुणनखंड विधि है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, नंबर्स को फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड लिख लेते हैं, और जो चीजें कॉमन होती है उनको हम एक बार लिखते हैं। यहाँ 2 और 2 कॉमन है तो एक बार हमने लिखा, फिर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, उसके बदले में सिंगल 2। 3 यहाँ भी था, 3 यहाँ भी था, अगर तीनों में होता तो भी हम 3 एक बार लिखते। तो जितने कॉमन होंगे उनको एक बार हम लिखेंगे और सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। इसका सेकंड मेथड जो है, ये फर्स्ट मेथड हो गया गुणनखंड विधि।
सेकेंड मेथड जो है एलसीएम निकालने का, वो है आपको डिवीजन मेथड, भाग विधि। तो डिवीजन मेथड द्वारा कैसे निकाला जाएगा? तो आप क्या करते हो, 12, 15 एंड 20 ऐसे लिख लिए। 12, 15 और 20 को आपने लिख लिया। अब इसको सेम नंबर से डिवाइड करेंगे जिसमें कि कॉमन है। जैसे यहाँ पे 12, 15, 20 में 12 और 20 में 2 कॉमन है, तो आप सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हो। 2 6 जा 12, 2 से 15 नहीं जा रहा, जो नहीं डिवाइड होगा उसको एज इट इज आप 15 के 15 लिख दोगे। फिर 20 है तो 2 2 या 20, 2 10 जा 20। आपने पहली बार 2 से डिवाइड किया, 6, 15 और 10 आ गए। फिर देख रहे हैं कि 6 में 2 कॉमन है, 10 में भी 2 कॉमन है, तो जब कॉमन रहेगा उसे डिवाइड करते चलेंगे। 2 से फिर से कर दिया, 2 3 या 6, 2 3 6 हो गया। 15 अभी भी नहीं जाएगा, 15 को 15 लिखेंगे और 2 5 जा 10, 5 लिख दिया। फिर दिखाई पड़ रहा है कि 15 और 5 ये 3 में कॉमन है, या 3 और 15 3 से कॉमन हो रहा है, छोटी संख्या से चलेंगे, छोटे छोटे नंबर्स को लेके चलेंगे। तो 3 और 15 3 के टेबल में है, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 का 5। अब ये दोनों ही 5 के टेबल में है, तो 5 से 5 1 जा 5, 5 का 1 का 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, सारे कॉमन सारे जो है डिवाइड हो गए। जब डिवाइड हो जाएंगे तो अब यहाँ पे जो जो संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? तो आप देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये भी आपका 2 2 जा 4 3 जा 12, 5 जा 60, तो ये भी आपका आंसर कितना आ गया? 60 आ गया। तो ये एलसीएम निकालने के 2 तरीके आपको बताया। अभी तीसरे तरीके की चर्चा की जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है आपको चीजें याद रहे, मेमोराइज रहे, और वीडियो पे रेगुलर बने रहे। बारी बारी से सारे क्लासेस यहाँ पे होती रहेंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो एलसीएम निकालने के 2 तरीके आपको बताए गए। फर्स्ट मेथड आपको बताया गया फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, जिसमें कि हम जो नंबर्स दिए जाएंगे उनको फैक्टराइज करेंगे। ये छोटे नंबर्स पे तो ठीक है, बड़े नंबर्स के लिए आपको डिवीजन मेथड आसान पड़ेगा। अगर बड़े बड़े नंबर्स दिए गए हैं तो उसको आप डिवीजन मेथड से करें तो ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। अब इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो आपके एलसीएम के डेफिनेशन पे है। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिखा गया है बोर्ड पे ही, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और मल्टीपल का मतलब होता है सिंपली पहाड़ा, टेबल। तो जब हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटे पहाड़े की चर्चा की जाएगी। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया था 12, 15, 20 का एलसीएम निकाले, तो आप जो है अपने माइंड में 12, 15 और 20 का पहाड़ा जो है टेबल एक बार पढ़िए जरा। तो जैसे ही आप टेबल पढ़ते हैं, कुछ टेबल एक ऐसी टेबल है जो तीनों में कॉमन आएगा, और जो सबसे पहला कॉमन टेबल आ गया जो तीनों में हो, वही उसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। जैसे 12, 15, 20 हमने कहा, तो 12 का टेबल आप लिखेंगे 12, 24, 36, 48, 60, 72 डॉट 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 डॉट। सबसे बड़ा पहले लिख लीजिएगा, फिर 15, फिर 20। सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या ना उसका टेबल लिख लीजिए। तो 20 का टेबल लिखेंगे 20, 22 या 40, 23 या 60, 24 या 80 और 25 या 100, ऐसे आपने लिख लिया। जब बड़ा टेबल लिखे रहेंगे तो छोटे टेबल को बहुत लंबा नहीं लिखना पड़ेगा। अब जैसे ही 15 का लिखना शुरू करेंगे, 15, 30, 45, 60। अब ये देखिए 60 यहाँ पे है, यहाँ पे दिखाई पड़ गया, तो बस यहीं तक छोड़ दीजिए। 12 का फिर टेबल लिखिए, 12 में 60 यहाँ तक आएगा तो यहीं तक छोड़ दीजिए। यानी कि तीनों के टेबल में पहली संख्या, पहला टेबल जो कॉमन है वो कितना आया? 60 आया। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम जो है 60 आ जाएगा, 60। तो इसका जो डेफिनेशन है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा टेबल जो तीनों में कॉमन होगा वही एलसीएम कहलाएगा, लसा कहलाएगा, लघुत्तम समापवर्ती कहलाएगा। तो ये तरीका भी बहुत इजी होता है। ये इससे आप डायरेक्टली जो है देख के बता सकते हैं एलसीएम कितना होगा। जैसे यहाँ दिया गया 8, 12 और 24 का एलसीएम बताइए। तो जैसे आपने 8, 12, 24 देगा, आप तुरंत तीनों का टेबल माइंड में पढ़िए।
24 एकम 24 होता है, ये 12 के टेबल में 12 दूनी 24 होता है, 8 के टेबल में 8 के 24 होता है, यानी कि इसका एलसीएम 24 ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए दिया गया 16, 24 और 16, 24 का एलसीएम मान लीजिए पूछ दिया गया, 16 और 24 या और ले लीजिए 36, इसका एलसीएम निकालना है। 16, 24 और 36 का एलसीएम कितना होगा? तो अब इन तीनों का टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर टेबल पढ़ेंगे तो उसमें जो चीजें, जो संख्या सबसे पहले कॉमन आ जाएगी वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप एलसीएम को डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे 36 का टेबल लिखना शुरू कीजिएगा, 36, 72, 108, 144, यहाँ तक लिख लिया जाए। 24 का लिखा जाए 24, 48, 72, 96 और 120, 144। और 16 के टेबल में आपको पता ही है कि 16 9 144 आता ही है, 16 9 जा 144 आता है, यानी कि 144 जो है तीनों के टेबल में आ रहा है कॉमन, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 144, 144 हो जाएगा। तो ये हो गया एलसीएम कैसे निकालते हैं इसकी चर्चा। अब हम लोग एलसीएम के क्वेश्चन देखेंगे कि एलसीएम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एलसीएम के द्वारा हमेशा आप क्या निकाल रहे हो? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी संख्या। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने सिंपली टेबल लिखा और जो टेबल सबसे छोटा होगा वही एलसीएम हो जा रहा है। क्लियर? चलिए आगे देखा जाए। पिछली क्लास को अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए थे और वो क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर ही पूछे जाते हैं। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, खासकर जो टेट सुपर टेट की तैयारी करेंगे जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स टेट सुपर टेट के लिए, तो उनमें तो अक्सर ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि समगुणनखंड या विषम गुणनखंड क्या होते हैं या उनका योग क्या होता है। अब देखिए एलसीएम के क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे क्वेश्चन देगा कि फाइंड द लिस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे। फाइंड द लिस्ट नंबर जिसे 12, 15, 18, 18 एवं 20 से भाग देने पर, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। इस तरह के क्वेश्चन आपको बखूबी एग्जाम में आते हैं। अब ये क्वेश्चन दे दिया गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 12, 15, 18 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। फाइंड द लिस्ट नंबर विच when divided by 12, 15, 18 and 20 always leaves remainder 2। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे दिया छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पे आपको तुरंत समझना है क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप ये देखेंगे कि 12, 15, 18, 20 का एलसीएम क्या होगा? तो 12, 15, 18, 18 एवं 20 का लसा निकालेंगे आप। अब इसका लसा कई बार बच्चे जो है डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कुछ बच्चे जो है उसमें समय लगाते हैं। हमने अभी बताया कि आपको लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा पहाड़ा जो चारों के टेबल में हो, तो 20 के पहाड़े में 180 आता है, 20 9 180, 9 दूनी 18 होता है। तो 18 के टेबल में भी 18 दिया 180, 180 आएगा ही आएगा। 15 के टेबल में भी 12 गुणे 15 180 होता है और 12 के टेबल में भी 12 गुणे 15 180 होता है। तो आप इसका जो एलसीएम है वो डायरेक्ट अपने दिमाग में सोच सकते हो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे तो डिवीजन मेथड के द्वारा आप निकाल लेंगे कि 12, 15, 18 और 20 है, तो इसका एलसीएम सब में कॉमन क्या है? 2 से पहले कर लीजिए, 2 6 12, 15 का 15, 2 9 18, 2 दिया 20, फिर 2 से जा रहा है, 2 3 6, 15 का 15, 9 का 9, 2 5 10। अब 2 से 2 संख्या कम से कम कॉमन होनी चाहिए। अब 2 से कॉमन कुछ नहीं है तो 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 3 9 और 5 के 5। अब दिखाई पड़ा कि 3 से भी कॉमन नहीं बचा तो 5 से बचा, तो 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 का 3 और 5 एकम 5, एक 3 यहाँ रह गया। तो एलसीएम जो आएगा आपका 2 × 2 × 3 और एक 3 यहाँ भी है तो × 3 और × 5 मल्टीप्लाई करेंगे आप
तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 90, 90 6 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 3 जा 180। ये 180 आ गया एलसीएम। और शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इसका एलसीएम कितना आएगा, 180 आएगा। तो एलसीएम जो है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर बहुत छोटे मोटे टेबल्स दिए जा रहे हैं तब आप आसानी से डायरेक्टली जो है टेबल पढ़ के काउंट कर सकते हैं। अगर बहुत बड़े नंबर दिए गए जिनका टेबल आपको नहीं पता है तो फिर आप डिवीजन मेथड से उसका एलसीएम निकालेंगे। और क्वेश्चन में था कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो ये जो एलसीएम आएगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि इसका नाम ही लघुत्तम समापवर्ग लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन चारों के टेबल में ही आएगा ये, यानी कि इनसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, शेष हमेशा क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे कहा जाएगा कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो जो आपको संख्या होगी अभिष्ट संख्या वो हो जाएगा 180 और प्लस इसमें 2 जोड़ देंगे आप तो 182 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 182। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 18 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 182। अब इस पैटर्न पे कई सारे क्वेश्चंस देते हैं, सब में कॉन्सेप्ट यही है। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और एलसीएम को देखते हैं जो बहुत बार पूछा जाता है। अब जैसे इसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे बोल दिया कि 3 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात करें। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2 4 6 8 से भाग देने पर 2 4 6 8 से भाग देने पर 5 शेष बचे। 4 अंकों के ले लिया जाए। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स which when divided by 2, 4, 6 and 8 always leaves remainder 5। 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2 4 6 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो जब इस तरह का क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले तो 4 अंकों की संख्या छोटी से छोटी कौन सी होगी, तो वो हो जाएगा 1000। 1000 से लेकर 9999 तक 4 अंकों की संख्या होती है, तो छोटी संख्या 1000 हो गया। अब 2 4 6 8 कैल्शियम कितना होगा, तो 2 4 6 8 कैल्शियम आप देखिए 8 के टेबल में 8 से 24, 6 4 24, 4 6 24 और 2 से 12 और में 24 कट ही रहा है। तो सबसे छोटी संख्या जो चारों के टेबल में आएगी वो कौन सी हो जाएगी, 24, यानी कि एलसीएम इसका जो है 24 हो गया। एलसीएम से निकालने के लिए आप जो है सबसे छोटा पहाड़ा पढ़ लीजिए। अब जैसे ही 24 आया आप पहले देखिए कि 24 से 1000 को भाग दीजिए, यानी कि 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करें जो 24 से पूरी तरह से कटे। तो 24 से जैसे डिवाइड करेंगे 24 चौके 96 होगा, 24 4 96, 4 हुआ 40, फिर 24 कम 24, रिमाइंडर कितना आया 16। अब 1000 4 अंकों की संख्या 1000 शुरू है तो आप 1000 से पीछे जा नहीं सकते, तो आपको 1000 से आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी 1000 में क्या जोड़ा जाए कोई 24 से पूर्णतः कटे, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना होता है, इस 24 से 16 को माइनस करना है। 24 माइनस 16 कर दिए तो ये आ गया 8। अब इसी 8 को आप क्या करेंगे 1000 में ऐड कर देंगे, यानी कि वह छोटी संख्या जो 24 से कटेगी वो हो जाएगी 1008। ये संख्या 24 से 24 से पूर्णतः कट रही है, और अगर 24 से कट रही है इसका मतलब 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, क्योंकि 24 इसका एलसीएम है। अब क्वेश्चन में था कि भाग देने पर 5 शेष बचे, तो आप इसमें +5 और ऐड कर लीजिए, तो द ऑप्टिमाइज्ड नंबर अभिष्ट संख्या जो होगी वो आपकी हो जाएगी 1000। 8 और 5 13 हो रहा है तो 1013 ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। बिल्कुल आसान और सरल भाषा में सीखिए क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करते रहे, ताकि आपके जो है क्वेश्चंस जो भी डाउट हो उनको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उन सब क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस किया जाएगा।
क्लास में रेगुलर बने रहिए। तो एलसीएम के आपने 2 क्वेश्चन देखे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है, अगर आपको क्वेश्चन देता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, फाइंड द लिस्ट नंबर फाइंड द लिस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 12, 15, 18 एवं 24 से भाग देने पर, which when divided by 12, 15, 18 and 24 भाग देने पर क्रमशः 9, 12, 15 एवं 21 शेष बचे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 18 एवं 24 से भाग देने पर क्रमशः 9, 12, 15 एवं 21 शेष बचे। फाइंड द लिस्ट नंबर विच when divided by 12, 15, 18 and 24 लेस रिमाइंडर 9, 12, 15 and 21। अगर ये क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पे डिवाइड करने में, भाग देने पर क्या शेष आना चाहिए, तो ये अलग अलग शेष आना चाहिए। अगर हम 12 से भाग दे उस संख्या में तो 9 शेष बच जाए। अगर उस संख्या को 15 से डिवाइड कर तो 12 शेष बच जाए। 18 से डिवाइड कर दो उस नंबर को तो उस हालत में शेष 15 आ जाए, और 24 से भाग दे तो उस जो है शेष कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। वैसी संख्या को बतानी है। तो यहाँ पे भी छोटी से छोटी संख्या बोला है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। जिनसे डिवाइड करना उसी का एलसीएम निकालना है। तो 12, 15, 18, 24 इसका एलसीएम फटाफट निकाला जाए। तो ये जो है आपके सभी जो है 2 के टेबल से पहले कर लिए। 2 6 12, 15 का 15, 2 9 18, 12 24। फिर 2 के टेबल में है 2 3 6, 15 का 15, 9 और 2 6 12। अब ये 3 के टेबल से जा रहे हैं तो 3 से 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 3 6। अब 5 3 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप एलसीएम में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब तक यार 2 कॉमन नहीं रहे तो फिर आप डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। तो एलसीएम जो है 2 × 2 × 3 × 5 × 3 × 2। सिंपल ये एलसीएम निकाल दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 2 2 जा 3, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 66 जा 360। यानी कि ये एलसीएम कितना आ गया, 360। अब ये 360 जो है वो 12, 15, 18 एवं 24 चारों से पूर्णतः कटने वाली संख्या है। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कि इनसे डिवाइड करने पे शेष 9, 12, 15, 21 शेष बचे। तो अब अगर इस तरह से अलग अलग शेषफल दे रहा है तो आप क्या करते हो, डिफरेंस निकालते हो। डिफरेंस किसका किसका, तो 12, 15, 18 एवं 24 से भाग देने के लिए संख्या बोला गया था। अब 12 से भाग देने पे 9 शेष बचेगा, 15 से भाग देने पे 12, 18 से भाग देने पे 15 और 21 से भाग देने पे 24 से भाग देने पे 21। इन सबको डिफरेंस जो है माइनस करने पे सभी में क्या आ रहा है, 3 3 3 3। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो उसमें एक चीज ध्यान देनी होती है कि उसमें डिफरेंस जो है वो हमेशा बराबर होता है। अब जब ये डिफरेंस बराबर है यानी कि 3 आ गया डिफरेंस, तो आपको जो है पिछले क्वेश्चन में आप संख्या को जोड़ रहे थे जो शेषफल 2 या 5 बोल रहा था, यहाँ पे इस 3 को माइनस करेंगे। आप ध्यान देंगे जब ये क्रमशः शेषफल बोला जाए तो वहां पे माइनस करेंगे आप। तो यहाँ 360 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 357। तो इसका आंसर जो आएगा वो 357 आएगा। अगर ये कहा होता कि इनसे भाग देने पे केवल 3 शेष बचे तब आप उसमें +3 ऐड करते हो, लेकिन जब क्रमशः इतना इतना शेष बचे तो उसमें आप -3 करते हो। अब ये जो 357 आपका आंसर आया, ये 12 से भाग देने पे शेष 9 आएगा। डिवाइड करके आप देख सकते हैं, 15 से डिवाइड करने पे 12 शेष आएगा। जैसे 12 से भाग देंगे, 12 दूनी 24, देख लीजिए चेक करके दिखा देता हूँ। 12 भागे 357, तो 12 दूनी 24 किया आपने, घटाने पे 117 आ गया, 12 9 108 हुआ, 17 में से 8 गया 9, यानी कि शेष कहाँ आया, कितना आया, 9 ही आया। तो 12 से भाग देने पे शेष 9 बचे, 15 से भाग देने पे शेष जो है 12 बचे, 15 से भाग देने पे 12 शेष आएगा। 18 से भाग दीजिएगा तो भी आपका शेष जो है 15 आ जाएगा। 24 से भाग देने पे शेष जो है 21 आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बच्चे इसमें फंसते हैं
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पैटर्न पे प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। तो एलसीएम में ये दो स्पेशल क्वेश्चंस हैं जिनको आज हमने डिस्कस किया। अगली क्लास में जो है एलसीएम के साथ साथ एचसीएफ के भी क्वेश्चंस, एचसीएफ को देखते हुए एलसीएम एचसीएफ दोनों के क्वेश्चंस मिलाकर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो पे बने रहें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे ताकि आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास में जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।